जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओ, आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। श्रोताओ, आपने पिछले भाग में सुना कि जारवीर गोगा जी अपने साथ साथ अपने भाई और अपने साथियों का विवाह कर बागड़ आ गए। अब इससे आगे की कथा क्या होने वाला है, इसे जानने के लिए सुने इस कथा का भाग 40। प्रिय बंधु, इस कथा में अब आप सुन रहे हैं कि धीरे धीरे समय खुशी खुशी बीत रहा था। उधर अर्जन और सर्जन रोजाना अपनी पत्नियों से ही लड़ते रहते थे। वे दोनों अपने अपने पतियों से कहती कि अगर आप बड़े हैं तो सिरियालिस राज की पटरानी क्यों हैं, हम क्यों नहीं। अर्जन सर्जन ने जब से गोगा को भयंकर युद्ध करते देखा था तथा नारसिंह अतः भजन सिंह और रतन सिंह को युद्ध में भीषण संघार करते देखा था, तो वे दोनों भाई गोगा जी से बातें करते हुए भी डरने लगे थे। बाल किशन तो अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में चला गया था। अब रोज रोज महल में झगड़ा होता तो माता बाछल उन्हें समझाते, परंतु समझाने के बाद भी घर की समस्या ज्यों की तो बनी हुई थी। एक दिन अर्जन सर्जन ने देखा गोगा तो अपने गुरु के पास गया हुआ है, तो उन दोनों ने माना कि अब माता बाछल से बोले, हे माता जी, अब आप बाबा जी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, आप उनसे कहे कि अब उनके बस में राज करना नहीं रहा। अब तो आप बाबा जी से और गोगा से कहकर हमारा राज तिलक करवा दीजिए। माता बाछल ने दोनों को सांत्वना दी कि मैं आज ही इस बात को गोगा से करूँगी, आप चिंता न करें। मेरे बेटे का राजगद्दी पर बैठना इतना ज़रूरी नहीं है, वह तो हमेशा देश सेवा में लगा रहता है, अतः तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। अब तुम जाओ और अपने बाबा से ये सब बातें बताओ। तो दोनों खुशी खुशी पहले अपनी पत्नी के पास पहुँचे और उन्होंने माता बाछल से दी हुई सांत्वना के बारे में बताया तथा उसके पश्चात वे दोनों बाबा जी के पास पहुँचे और अपने मन की बात बताई। उन्होंने कहा कि बाबा जी, अब आप राज करने के लायक नहीं रहे, अब तो आप आराम करें और भगवान का भजन करें। उन दोनों की इस प्रकार की बातें सुनकर महाराज उमराव सिंह को बड़ा ही दुख हुआ और उन दोनों से बोले, अरे बेवकूफ़ हो, जब सिंगल द्वीप में युद्ध हो रहा था तुम दोनों कहाँ थे। राजा तो वह बनता है जो निडर हो, तुम जैसे कायर राजगद्दी पर बैठने के लायक ही नहीं हो, तो चले जाओ मेरे सामने से। तुम तो द्वारपाल भी बनने के लायक नहीं हो, सपने देख रहे हो राजा बनने के, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। उन दोनों ने अपने बाबा को इतने क्रोध में पहले कभी नहीं देखा था। वे तुरंत वहाँ से चले गए और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गए। अब दोनों भाई और उनकी दोनों रानियों ने फैसला किया कि मौका लगाकर गोगा को समाप्त कर दिया जाए। तो दोनों भाई घबराए तो उनकी रानी बोली, वो अकेला है, तुम दो हो, फिर भी इतने डर रहे हो, डरपोक कहीं गए। तुम दोनों ने तो हम दोनों को सीरियल की नौकरानी बनाकर रख दिया है। अगर कुछ तुम नहीं कर सकते तो हम दोनों को आत्महत्या करनी ही पड़ेगी। हम इस प्रकार नौकरानी बनकर नहीं रहेंगे। अब दोनों भाई विचार करने लगे हमें क्या करना चाहिए। उधर जब गोगा जी शाम के समय अपने महल में आए तो बाछल बोली, बेटे, अब तुम्हारे बाबा जी खूब बूढ़े हो गए हैं, अब तो उन्हें बाकी का जीवन शांतिपूर्वक भजन करते हुए जीना चाहिए। गोगा जी बोले, क्या बात माता जी। तब माता बाछल बोली, बेटे, अब तुम तीनों भाई सलाह कर लो और अर्जुन को राजा बना दो। अपने बाबा जी को शांतिपूर्वक जीवन जीकर भजन करने दो। तब गोगा जी बोले, माता, मैं सदा आपकी बात मानता आया हूँ। अगर बाबा जी राजा बना रहना चाहते हैं तो हम उन्हें ज़बरदस्ती गद्दी छोड़ने को मजबूर नहीं कर सकते।
आज तक उन्होंने एक बार भी हमें इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैं अपने मुंह से बाबा जी को ये सब नहीं कह सकता। और आपके मन में ये सब बातें कहाँ से आई हैं? माता बाचल चुप हो गई। रात्रि में सीरियल ने घर के अंदर चल रही कलह के बारे में जब जारवीर गोगा जी को बताया तो माता की बातें सारी गोगा जी की समझ में आ गई। अब सुबह सवेरे गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुँचे और दंडवत प्रणाम करने के बाद गुरु जी से बोले, गुरुदेव अब तो सब कुछ आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही सोचकर मुझे ये बताए कि हमारे घर के अंदर जो कलह चल रही है वह कैसे समाप्त हो सकती है। मैं हमेशा आपका आज्ञाकारी रहा हूँ। जो भी आप मुझे आज्ञा देंगे मैं वो ही करूँगा। तब गुरुदेव बोले, बेटे तुम अब प्रस्ताव अपने बाबा के आगे रखना, उन्हीं का फैसला तुम सबको मानना उचित होगा। गोगा जी बोले, गुरुदेव अर्जुन सर्जन बचपन से ही गद्दी पर बैठना चाहते हैं, परंतु वे राजा बनने के लायक नहीं हैं। गुरु गोरखनाथ जी बोले, बेटे राजगद्दी पर तो गधे हैं, ना समझ लोग भी बैठे हैं। ये संसार है, संसार में जितने राजा लोग हैं वे सभी राजा बनने के लायक नहीं होने पर भी उन्हें राजगद्दी मिली हुई है। राजकार्य तो उनके राष्ट्रभक्त ही चला पाते हैं। तुम उन्हें गद्दी दे देना, राजकार्य तो तुम्हें ही चलाना है। सुनो बेटे, मूर्खों से न दोस्ती अच्छी होती है और न दुश्मनी अच्छी होती है। गोगा मैं तुम्हें ही समझा सकता हूँ। अब वह समय आने वाला है जो मैंने एक बार तुम्हारी माता को बताया था। बस तुम इतना याद रखना कि माता की किसी बात का बुरा नहीं मानना। चाहे तुम्हारी माता तुम्हें कोई भी आज्ञा दे उसे सिरोधार्य करना। अपनी माता को कोई इतना कटु वचन न कहना जिससे तुम्हारी माता की आत्मा को चोट पहुँचे। अब गोगा जी जैसे ही राज दरबार में गए तो बाबा जी उमराव सिंह बोले, बेटे मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तुम इस गद्दी को संभालो। वहाँ अर्जुन सर्जन दोनों भाई बैठे थे तो गोगा जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि बाबा जी ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं, इनमें से किसी को भी आप गद्दी सौंप दो। मैं तो अपने बड़े भाइयों का दीवान बनकर ही रह लूँगा, परंतु मैं राजगद्दी पर कैसे बैठूँगा। तब अर्जुन बोला, बाबा जी अब तो आप मुझे राजा बना दें। इतना सुनते ही सर्जन बोला, बाबा जी वैसे तो हम 3 भाई हैं, आप इस राज के 3 हिस्से कर दो। बस इतना सुनते ही गोगा जी को क्रोध आ गया और बोले, अर्जुन अपनी जवान को लगाम दो। ये बागड़ भूमि हमारी मातृभूमि है, ये हमारी माता है। मातृभूमि के टुकड़े करने की या करते हुए कहने की तुम्हारी कैसी हिम्मत हो गई। जब तक मेरा जीवन है गद्दी पर कोई भी बैठे, परंतु राजकार्य को मैं ही देखूंगा और कभी भी बागड़ भूमि के टुकड़े नहीं होंगे। मैं अपने जीवन में अपनी मातृभूमि को अपने हाथों से इसी प्रकार से संवारता रहूँगा जैसे माली एक बाग को। जय शिव गोरख। क्या बागड़ भूमि के टुकड़े होंगे या बागड़ देश एक ही बना रहेगा? इसे जानने के लिए देखिए इससे अगला भाग। जय शिव गोरख।